नाजरीन, सांप बर्र आज़म अंटार्कटिका के अलावा दुनिया के सभी बर्र आज़मों में आम मिलने वाला एक रेप्टाइल यानी रेंगने वाला जानवर है। हाँ, ये भी कहा जाता है कि सांप ग्रीनलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड में भी नहीं पाए जाते। अब तक सांप की तकरीबन 3000 अक़साम दरियाफ्त हो चुकी हैं और उन 3000 में से जो जहरीली हैं उनकी तादाद 600 से ज्यादा है। और उन जहरीली अक़साम में से भी सब ऐसी नहीं कि किसी को काट लें तो वो शख्स मारा जाए, बल्कि उन 600 में से सिर्फ 200 ऐसी हैं जो काट लें तो ट्रीटमेंट ना होने की सूरत में इंसान मौत के मुंह में जा सकता है। नाज़रीन, पुराने ज़माने से सांपों के बारे में बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बातें चलती चली आ रही हैं, जैसे कि वो 100 साल का हो जाए तो इंसान बन जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। यकीनन आपने भी ऐसी बहुत सी बातें सुन रखी होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने ऐसी ही बातें रखेंगे और बताएंगे कि इन बातों की हकीकत क्या है और साइंस इस बारे में क्या कहती है। तो उन बातों की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फिलिशियस को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि इस तरह की बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, सांप से मुताल्लिक दुनिया भर में फैली मुख्तलिफ अफवाहों, गलत फहमियों, सनसनीखेज बातों में जो एशियाई इलाकों में सबसे ज्यादा मशहूर चीज है वो है नागमनका, जिसे इंग्लिश में स्नेक स्टोन भी कहा जाता है। मशहूर ये है कि नागमनका कोबरा सांप के सर से निकलता है और ये एक काले रंग का पत्थर होता है। कहा यह जाता है कि इस पत्थर में सांप के जहर का इलाज होता है। जहां सांप काटे उसे वहां मला जाए तो ये पत्थर जहर चूस लेता है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि हकीकत में नागमनके का कोई वजूद ही नहीं है। होता यह है कि सपेरे काले रंग का कोई नगीना लेकर हल्का सा कट लगाकर सांप की जिल्द में कहीं से दाखिल कर देते हैं और अक्सर ये कट सर की तरफ लगाकर सर की तरफ दाखिल किया जाता है। कुछ दिन तक वो पत्थर उसमें रहता है, फिर चंद दिन बाद किसी जगह लोगों को मजमा लगाकर, तमाशा बनाकर, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके सपेरा सबके सामने सांप के सर पर एक नया कट लगाकर या पहले वाले कट को ही खोलकर मनका निकाल कर दिखा देता है। और देखने वाले देख कर हैरान रह जाते हैं कि वाह, सांप के सर के अंदर से पत्थर निकल रहा है। और फिर वो मनका मुंह मांगे दामों बिकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में एक साल में सांप के काटने से मरने वालों का रेशो 50 से 60 हजार से ज्यादा है। और इनमें कई लोग वही होते हैं जिनकी रोजी रोटी सांपों से जुड़ी होती है, यानी वो कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से सांपों से मुताल्लिक काम कर रहे होते हैं। अगर हकीकत में नागमनके का कोई वजूद होता और इसमें जहर का इलाज भी होता तो बाकी लोग तो ठीक, मगर कम से कम ये लोग जिनका काम ही सांपों का है वो तो अपने पास कुछ न कुछ किसी न किसी किस्म का मनका रखते और जान से हाथ धोने से बच जाते। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मनके का असल में कोई वजूद है ही नहीं। सांप के हवाले से दूसरी मशहूर तरीन बात, यानी जिसे आप अफवाह भी कह सकते हैं, वो है उड़न सांप, यानी उड़ने वाला सांप, यानी जो बाकायदा परिंदों की तरह उड़ता फिरता है। जबकि हकीकत में दुनिया में कोई भी ऐसा सांप नहीं है जो बाकायदा तौर पर परिंदों की तरह उड़ता फिरे। अलबत्ता एक नस्ल का सांप ऐसा है कि जो इंतहाई महारत से 100 से 300 मीटर तक के फासले तक ग्लाइड करता हुआ एक दरख्त से दूसरे दरख्त या एक जगह से दूसरी जगह जंप करता है। और ये सांप जहरीले नहीं होते। ऐसे में अगर इन्हें कोई हवा में तैरता हुआ देख ले तो उसे उड़ने वाला सांप कह सकता है, मगर जिसकी बातें मशहूर हैं कि वो दूसरे शहरों तक भी उड़ सकते हैं, बल्कि अपने मालिक को बिठाकर भी ले जाते हैं, तो ये सब अफवाहें हैं। हकीकत से इनका किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा ये बात भी मशहूर है कि सांप एक फोटोग्राफिक मेमोरी रखता है, यानी अगर कोई सांप के साथी को यानी नाग को मार दे तो नागन, और अगर नागन को मार दे तो नाग उस मारने वाले की तस्वीर अपनी आंखों में खींच लेता है और अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। अब सांप उसे हमेशा याद रखता है और हमेशा उसका बदला लेने के लिए उस शख्स का पीछा करता है और किसी न किसी मौके की तलाश में रहता है और तब तक पीछा करता रहता है जब तक उसे डस कर मार ना दे और अपने साथी का बदला न ले ले, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस की तहकीक ये है कि सांप की याददाश्त बहुत कमजोर और महदूद होती है। अपने साथी के कातिल को पहचान कर उसका पीछा करना और यहाँ तक कि उसको मारना और बदले की आग में जलना, और ये सब बातें बहुत दूर की बात हैं। वो तो इंसानों का चेहरा भी नहीं पहचान सकते और ना ही उनके चेहरों को वो याद रख सकते हैं।
इसी तरह एक और बात जो मशहूर है वो ये है कि सांप बीन की आवाज सुनकर अपने औसान छोड़ बैठता है और मदहोश होकर जहां बीन बजता है वहां निकलता चला आता है और झूमता है। जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब तक साइंस की तहकीक के मुताबिक सांप के कान ही नहीं होते। अब वो बहरा होता है या नहीं, इस बारे में खुद साइंसदान अलग अलग राय रखते हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि सांप बिल्कुल बहरा होता है और कुछ ये कहते हैं कि सांप के कान नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ उन वाइब्रेशंस के मुताबिक रिएक्ट करता है जो उसके कान की जगह बने हुए पट्टों से टकराती है। अब रही बात बीन की, तो सांप अगर उसकी तरफ देखकर या उसके साथ साथ मूव करता है तो बीन की हरकत की वजह से करता है, या ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि बीन की आवाज से पैदा होने वाली वाइब्रेशंस जो उसके कान की जगह बने पट्टों पर टकराती हैं उनकी वजह से वो ऐसा करता है। मगर वो मदहोश बिल्कुल नहीं होता। इस आसरे में मत रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बीन बजा रहा हो और आप सांप से पंगा ले बैठे क्योंकि आपके नजदीक वो मदहोश हो। सांप बिल्कुल मदहोश नहीं होता और वो अपने पूरे औसान के साथ जाग रहा होता है। यूं ही एक और बात ये मशहूर है कि सांप दूध शौक से पीता है, बल्कि हिंदू मजहब के मानने वाले कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि दूध सांप की पसंदीदा तरीन ग़िज़ा है। इसीलिए वो अपने मसाइल को हल करने के लिए अजीब अजीब किस्म की बातों को पूरा करने के लिए सांपों को जगह जगह दूध डालकर दूध को जाया करते हुए नजर आते हैं। तो ये तो थी अफवाह। अब हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि सांप रेप्टाइल की फैमिली में से है, इसलिए सांप की खुराक में दूध शामिल ही नहीं। अब अगर कोई कहेगा कि भाई इंडिया में एक मजहबी त्यौहार होता है जिसके अंदर तमाशबीन जो है वो सांपों को सारी दुनिया के सामने दूध पिलाते हैं, तो आइए हम आपको उसकी हकीकत बताते हैं। इंडिया में होने वाला एक मजहबी त्यौहार, इसका नाम है नाग पंचमी। नाग पंचमी त्यौहार में होता यह है कि बहुत से तमाशबीन सांपों के ऊपर दूध डालते हैं जिसे वो सांप धड़ाधड़ पी रहे होते हैं। तो उसकी हकीकत यह है कि इन सांपों को कई कई दिन तक कैद में रखकर प्यासा रखा जाता है और बाज दफा सांपों को ऐसी चीजें भी खिलाई जाती हैं जिनसे उनकी प्यास मजीद भड़कती है और पीने के लिए कई दिन तक कुछ नहीं दिया जाता। ऐसी सिचुएशन में जब उन सांपों को खोला जाता है और उन पर दूध डाला जाता है तो वो अपनी डिहाइड्रेशन कम करने के लिए किसी भी किस्म की लिक्विड पीने के लिए तैयार होते हैं, लिहाजा वो दूध को पीकर भी अपनी ये तकलीफ दूर करने लगते हैं। और यूं कहा जाता है कि देखिए सांप कितने शौक से दूध पीता है। इसी तरह एक बात ये भी मशहूर है कि 2 मुंह वाला सांप होता है, जबकि ऐसा कोई सांप दुनिया में नहीं पाया जाता। हाँ, एक सांप है जिसका नाम है रेड सैंड बुआ। इसकी दुम ऐसी होती है कि देखने में यानी पहली नजर में ऐसा महसूस होता है कि ये मुंह है, मगर हकीकत में वो भी मुंह नहीं होता बल्कि वो दुम होती है। उस सांप का भी एक ही मुंह होता है। इसी तरह शायद आपने कभी एक लफ्ज सुना होगा, अच्छाधारी सांप। अच्छाधारी सांप से मुराद वो सांप होता है जिसकी उम्र 100 साल से जायद हो जाए। उसके बारे में कहा जाता है कि वो सांप कोई भी रूप बदल सकता है, वो जो चाहे बन सकता है। ये सब बातें बिल्कुल बकवास और हकीकत से बहुत दूर हैं, क्योंकि सांपों की औसत उम्र 20 से 30 साल तक ही होती है। ना तो वो 100 साल के करीब पहुंचते हैं और ना ही 100 साल को क्रॉस करते हैं। तो जब वो यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है, ना ही इसको क्रॉस कर पाते हैं, तो 100 साल के बाद उसका रूप बदलना, उसका सब कुछ बनने की ताकत आ जाना वगैरह वगैरह सब बातें इंतहाई फजूल हैं। इसी तरह सांप के बारे में कई लोग ये गुमान करते हैं कि सांप इंसान को देखते ही गुस्से में आ जाता है और सांप को डसने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लपकता है। जबकि साइंस की तहकीक और माहिरीन का तजर्बा यह है कि सांप एक शर्मीला और कमजोर दिल जानवर है। हाँ, ये सिर्फ उस वक्त हमला करता है जब या तो गलती से उस पर किसी का पैर या शूज वगैरह आ जाए, या उस सांप को महसूस हो कि उसे घेर लिया गया है और अब उसे मार दिया जाएगा या पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी होती है और अपनी जान को बचाने के लिए हर कोई हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है जिससे उसकी जान बच सके। सांप भी ऐसा ही करता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं डसूंगा तो मुझे छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान में पाया जाने वाला एक जानवर जिसका नाम है मारखोर, ये पाकिस्तान का कौमी जानवर भी कहलाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि वो सांप को बहुत शौक से खाता है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि मारखोर एक सब्जी खाने वाला जानवर है, वो कभी भी सांप नहीं खा सकता। इसी तरह एक और बात मशहूर है कि अगर सांप डस ले तो चूस कर जहर बाहर निकाला जा सकता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कोई भी किसी जहर वाले जख्म पर अपना मुंह रखने का सोचेगा ही नहीं। चूस कर फेंकना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे टोटकों से बिल्कुल बचना चाहिए और अगर किसी को सांप डस ले तो इस तरह के शशके करने के बजाय फौरन तिब्बी इमदाद के हुसूल की कोशिश करनी चाहिए।
तो नाजरीन, ये थी कुछ वो बातें जो सांप के हवाले से मशहूर चलती चली आ रही हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो का वक्त खत्म हुआ है। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपना बहुत सा ख्याल कीजिए।